अभी हम लोग जोताई हो गया छत्तीसगढ़ सर। के घोघरा गांव कर्माशय के साथ बैगा के साथ में उनकी खेती की जो चर्चा हुई कि कैसे प्रकृति का संरक्षण, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, इन तीनों के संरक्षण से जीविका का हो। तो हम लोग अभी कर्माशय के खेती में आए हैं। तो कर्माशय जरा बताएंगे इसमें क्या क्या अभी आप खेती करेंगे। और इसके साथ देखिए भट्ट जी, ये हम लोगों का जो इकोसिस्टम का है कि वन के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रो फॉरेस्ट मोजाइक लैंड, ये हमें समझना है कि वन की जो बायोडाइवर्सिटी है, खेतों की जो बायोडाइवर्सिटी है, यह दोनों इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे का सहयोग होता है। तो हम लोग इस खेती में कोई रासायनिक का व्यवहार नहीं करते हैं, जैविक खेती होगी। और खेतों के साथ में जरा आप बताएंगे घूम घूम करके कैसे चर्चा हुई है इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री करने का, जरा बताइए इनको, कर्माशय को जरा दिखाइए कैसे वहां पर इसी खेत में देखिए हम लोग खेत में पहुंचे हैं। यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कि किस जगह पर कौन से बीज का खेत किया जाएगा और एग्रो फॉरेस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कौन सा पेड़ लगाया जाएगा, कौन से कहाँ पर पानी का भी संरक्षण होगा। यह एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हमें एथनोग्राफी का ज्ञान हो, इकोलॉजी का ज्ञान हो, हाँ हाँ इसको भर्री बोलते हैं सर। अच्छा, हाँ हाँ, ये लोग इसमें साथ राहर रहता है, मक्का रहता है। सब्जी अच्छा, के लिए इसमें कीड़ा जो ककड़ी बोलते हैं सर। ठीक है, हाँ ककड़ी लगाते हैं और साथ में सब्जी के लिए बरबट्टी भी डालते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जो है मिक्स्ड क्रॉप, यानी एग्रीकल्चर के साथ में, हाँ जी जी, हाँ मिक्स्ड क्रॉप, जैसे बरबट्टी हुआ या और जिसमें बीज वाला पौधा लिगुमिनेसी, ताकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। हाँ जी, बहुत अच्छा। और एक चीज भट्ट जी, कर्माशय देखो तुम्हारे यहाँ पेड़ कितने खत्म हो रहे हैं, ध्यान से देखो, है ना, दूर दूर तक जंगल बहुत कम हो गया है। और कर्माशय उस दिन तुम दिखा रहे थे कि पहले से महुआ पेड़, जामुन का पेड़, चिरौंजी वाला पेड़ सब धीरे धीरे कम हो गया। तो क्या हम लोग सोच सकते हैं, कर्माशय जरा सामने आओ, ये बताओ कि तुम्हारा ये जो जमीन है इसमें खेती के साथ में आज हम लोग प्लान करें कि कौन से पेड़ भी लगाए जाए जो पेड़ आपके सामाजिक काम में आता है। हाँ, जरा 5-6 पेड़ का नाम बताओगे कि जब तुम छोटे थे तो उस पेड़ को देखते थे तो मन में बड़ा आनंद आता था और धीरे धीरे वो पेड़ खत्म हो गया। तो वो जो पेड़ खत्म हो गया उससे कुछ नुकसान हुआ, जरा बताओगे? जो बचपन में जो पेड़ देखते थे वो पेड़ खत्म हो गया, तो कुछ नुकसान हुआ है पेड़ खत्म होने से, जरा बताओगे? हाँ सर, बिल्कुल जरूरी सर। जो अभी देखते हैं सर, बहुत पेड़ पहले थे सर, अब महुआ है, चार है, इन महुआ चार तो एकदम नहीं, कुसुम है सर, और हाँ ऐसे कुसुम और जाम है, आंवला है,
आंवला भी, हाँ 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 हर्रा, ये तो सब हाँ, हरा हरा का भी, वाह। आंवला हरा हाँ, तो सब आज ये ठीक रहे सर उनको। ठीक है। तो देखो, ज्ञानी पुरुष हम लोग भी बहुत हैं ज्ञान से, कि पहले से पेड़ खत्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन असली कर्म जो है, नुकसान की जानकारी हुई भट्ट साहब। अब यह जो कर्म सूची आज बन रही है, तो कर्माशय से पूछा जाए, कर्माशय इसी जमीन के आसपास किनारे किनारे तुम्हारी ही जमीन में तुम्हारे प्रयोग से वन विभाग मिल करके अगर 10 पेड़ लगाए जाए तो खेती भी हो और कुछ पेड़ भी लगे। कौन सा पेड़? जो इस मिट्टी के इकोसिस्टम में उपयुक्त हो। हर एक मिट्टी, पानी के साथ में इकोसिस्टम को ध्यान रखते हुए कौन कौन से पेड़ लगेंगे, तो जरा बता सकते हो कि कहीं पर खड़े हो करके, और फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे भट्ट साहब कि आज जो चर्चा हुई और अगले हफ्ते में पेड़ लगाने का काम शुरू हो गया, तब तो हमें खुशी होगी। बोलो कर्मशय, पेड़ लगेगा? जरा जगह बताओ, इसी में घूम के बताओ। इसी अपनी जमीन है, यहाँ घूम के बताओ कि कहाँ पेड़ लगाओगे, किनारे में, कहाँ पर खड़े होके बताओ। आज हम फोटो ले लेंगे और फिर देखेंगे भट्ट साहब पेड़ लग गया। दिखाओ सर। इस जगह है सर जो इसमें हम स्पार दिखाते हैं सर, जो स्पार है सर, ये टाण है, हाँ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, ये टाण है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा। तो देखिए हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे गांव में पहुंच गए। यही मेरा वाह, यही मेरा दिखाने का उद्देश्य था कि अगर हमारे पास एथनोग्राफी का, इकोलॉजी का ज्ञान है, तो लोगों के कैसे हम जुड़ सकते हैं और उनको ज़मीन की इकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो हम कलकत्ते से बैठ के देख रहे हैं, और वन विभाग के सहयोग से, आदिवासी के सहयोग से इस लैंडस्केप को देख करके उनसे ही जानना कि पहले कौन से पेड़ थे जो खत्म हो रहे हैं। और आप जानिए, इको रेस्टोरेशन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो बीज, जो पौधे खत्म हो गए हैं, उनकी पुनर्बहाली, यानी फिर से वापस लाना, उसके हिस्ट्री को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए, अच्छा भट्ट जी, एक चीज हमारे ध्यान में और आ रही है, कर्माशय देखो तुम्हारे इस जमीन में कौन सा हिस्सा जो है, हाँ कौन सा हिस्सा जो बहुत डाउन है, नीचे है, जहाँ बारिश का थोड़ा पानी जमा होता है, तो उसको थोड़ा हम लोग गहरा करके एक गड्ढे जैसा ही हो, 4-5 महीना भी पानी टिके, तो वो गड्ढा, छोटे छोटे गड्ढे करने से बारिश के पानी से मिट्टी जो है नम रहेगी। जरा देखो तो, यहाँ से खड़े होकर हमें दिखाओ कि तुम्हारी जमीन में कौन सा हिस्सा जो है थोड़ा गहरा है। भट्ट साहब आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ सर, हाँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी गहरा हो ना, आप तो जैसे चेक डैम करते हैं, वाटर कंजर्वेशन करते हैं, तो यहाँ चेक डैम न सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो डाउन है उसमें 10 फीट का भी, 10 फीट 15 फीट का भी कोई जगह थोड़ा मिले, तो उसको थोड़ा गहरा कर दिया जाए, तो उस गहरे पानी में जो जमा होगा बारिश का, तो 10 फीट के गहरे गड्ढे में जो पानी जमा होगा वो 100 फीट दूरी मिट्टी को आर्द्रता प्रदान करेगा। तो जरा दिखाएंगे कहां पर थोड़ा गड्ढा सा लग रहा है, इसी में अनुमानता। अभी हम जो है ऊपर में है सर, और इसी जस्ट ये गड्ढा है, देखिए। हाँ कहाँ पर? ये हाँ, ये है, ये जगह है, ठीक है। और देखिए लाल मिट्टी में पानी टिकना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग परिकल्पना करेंगे कि इस लाल मिट्टी में गहरा करके प्लास्टिक से
या और किसी व्यवस्था से जी 4-5 महीना भी पानी हाँ, सर। टिके, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो हम लोगों ने कलकत्ते से बैठ के देखा खेती के, मल्टी क्रॉपिंग का, पेड़ लगाने का जो गहरा जगह है उसको और गहरा करके उसके अंदर पानी संरक्षण का, और पानी संरक्षण होगा तो मिट्टी और आर्द्रता बढ़ेगी, और अगर पानी का हम लोगों ने कोई व्यवस्था कर लिया तो उसमें मछली पालन भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद। ये देखिए इको रेस्टोरेशन का एक बहुत सुंदर उदाहरण आपने वन विभाग छत्तीसगढ़ के भट्ट साहब फॉरेस्ट गार्ड और बैगालो के साथ मिलकर किया गया। यह एक छोटा सा प्रयोग था दिखाने के लिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे गांव में पहुंच सकते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर। नमस्कार।